हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के बचे हुए शेष सवाल को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने 1 से लेकर के 8 तक के सवालों को बनाया था। यहाँ से 9 से 15 तक के सवालों को देखेंगे। 9 से 15 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो वीडियो में बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहले इसके जो बेसिक सवाल है, जो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला यूज होते हैं वो कैसे हैं, किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के बहुत सारे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो डिफरेंशिएशन सीखने से पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन से फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, साइन 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का, और बहुत जगह पे यहाँ पे 3 थीटा वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। 3 थीटा का मतलब है कि हम शुरुआती में एक बात करते हैं साइन के बारे में। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूला होता है साइन में 2 थीटा का, अगर साइन 2 थीटा हो तो ये इसका 2 फॉर्मूला होता है। एक तो ये होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा इसी का tan के रूप में होता है जो कि होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल होगा। और भी बहुत सारे फॉर्मूला है आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इन सभी फॉर्मूला को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और फॉर्मूला के साथ में रख करके सवाल को बनाते हैं। तो कहीं बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल होगा, जहां जहां पुट करेंगे वहां पे आप रिलेट कर पाइएगा कि हाँ ये फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, और उस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो सवाल बनाने में आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं चैप्टर के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 से सारे पहले के सवाल को हम लोग बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये करना है कि ये इनवर्स फंक्शन साइन जो है ये कुछ ऐसा किया जाए यहाँ पे ताकि ये साइन के रूप में बदल जाए। तो साइन के रूप में अगर बदल जाएगा तो साइन इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन आपस में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और उसको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो x के जगह पे क्या रखा जाए जो कि वो साइन के रूप में बदल जाए। x के जगह पे क्या रखा जाए कि वो साइन के रूप में बदल जाए। तो हम साइन का थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे 2 थीटा वाला। 2 फॉर्मूला लिखे थे साइन 2 थीटा का। क्या लिखे थे? एक तो सबसे पहला ये होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा होता है जो कि tan के रूप में होता है, वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये देख करके लग रहा होगा कि ये नीचे वाला फॉर्मूला इस रूप में है। कहने का मतलब अगर x के जगह पे, इस x के जगह पे अगर tan थीटा पुट कर दिया जाए, tan x पुट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और साइन 2 थीटा के रूप में बदलेगा तो साइन इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा, थीटा बचेगा, थीटा को रिप्लेस करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, क्या बोले कि अगर यहाँ पे tan थीटा पुट कर दिया जाए तो ये इस रूप में आएगा, और इसका मतलब है कि ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन 2 थीटा के रूप में आसानी से हम इसको बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, ऐसे सवाल में पुट करके बनाया जाता है। x को क्या पुट करेंगे, tan के रूप में। तो ये लिखें पुट x बराबर tan थीटा। x बराबर क्या पुट कर हैं, tan थीटा। अगर इस जगह पे आपको tan थीटा का मान पूछेगा, tan थीटा का वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये जब साइड चेंज करता है, इस पार जब लाएंगे tan को तो वो इनवर्स में आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा का वैल्यू अगर निकालना होगा तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग लास्ट में करेंगे, इसका जरूरी पड़ेगा, इसलिए निकाल लिए। पुट क्या कर रहे हैं, x बराबर tan थीटा, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। चलिए देखिए, ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये था 2 इंटू एक्स ना, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के रूप में बदल जाएगा। हम देख रहे हैं क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। बगल में रीजन आप लिख सकते हैं, चूंकि
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बदल गया, नॉर्मल फंक्शन इनवर्ट फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाता है, तो बचेगा क्या, यहां बचेगा 2 थीटा। क्या बचेगा, 2 थीटा। अब थीटा को यहां से रिप्लेस कर लेंगे। थीटा का मान क्या निकाले थे, tan इनवर्स x। अगर x बराबर tan थीटा हो तो थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा। तो इसको यहां से रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू थीटा का मान क्या, tan इनवर्स x। क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो इसको अब कर लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां लिख देते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, कांस्टेंट टर्म 2 को बाहर छोड़ दीजिए और लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। ये हो गया dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको अरेंज करके अगर अच्छे से लिखिएगा तो ये कहलाएगा dy अपॉन dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, सबसे पहले याद रखना है कि अगर साइन है तो किसी तरह से इसको साइन के रूप में ले आना है। साइन के रूप में लाने से क्या हो जाएगा कि इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं साइन का ही फॉर्मूला होगा, टेन होगा तो टेन का ही फॉर्मूला होगा, कॉस होगा तो कॉस का ही फॉर्मूला होगा। तो उसको पुट करके हम यहाँ से मान निकाल लिए, उसके बाद टेन थीटा को क्या कर लिए, रिप्लेस कर दिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये क्या निकल गया, y बराबर 2 tan इनवर्स x। इसको आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे नजर डालिएगा तो यहाँ है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है कि x का जो वैल्यू होगा वो माइनस 1 अपॉन रूट 3 के बीच, मतलब इन दोनों के बीच में होगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 बाय रूट 3 और माइनस 1 बाय रूट 3 के दोनों के बीच में होगा। तो इससे कोई लेना देना नहीं, आपको सवाल पकड़ना है कि ये क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से अगर देखिएगा ना तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब है कि हमको क्या करना है, tan के रूप में लाना है, और ये देख रहे हैं कि ये क्या है, tan 3 थीटा के रूप में है। तो अगर x के जगह पे क्या कर दे, tan पुट कर दे तो ये 3 थीटा के रूप में बदल जाएगा। तो tan से tan आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, फिर थीटा को रिप्लेस करके इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए यहां देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, तो इस बार पुट कर रहे हैं हम x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, क्योंकि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अगर x को tan थीटा पुट किए हैं तो थीटा का क्या वैल्यू आएगा, थीटा का जस्ट हो जाएगा tan इनवर्स x। अगर x को tan थीटा पुट करते हैं तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दीजिए, थीटा tan थीटा पुट कर दीजिए। ये हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जहां पे x था वहां x हो गया, x क्यू है तो tan क्यू हो गया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा है क्या, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो आप इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। क्यों हुआ ऐसा, तो बगल में रीजन लिख दीजिए, चूंकि जानते हैं हम लोग tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये ऐसा होता है, इसलिए हम इसको रिप्लेस करके tan 3 थीटा के रूप में लिख दिए। तो tan इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट, बचेगा क्या, तो सिर्फ 3 थीटा। क्या बचेगा, 3 थीटा। अब वापस से इसको क्या करना है, थीटा को यहां से रिप्लेस करना है। थीटा का मान क्या बोले थे, tan इनवर्स x। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या चीज, y बराबर 3 tan इनवर्स x, y बराबर 3 tan इनवर्स x। फिर यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको अब डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लिखेंगे x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन dx, 3 को बाहर छोड़ दीजिए, कांस्टेंट टर्म है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 को बाहर छोड़ दिए, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरेंज करके इसको बढ़िया से लिख दीजिए। ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये हो गया 3 into 1 करेंगे तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 पर अगर नजर डाला जाए तो यहाँ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो है ये cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है। cos 2 थीटा का कई सारा फॉर्मूला होता है, जिसमें से एक फॉर्मूला ये होता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। इसके अलावा भी बहुत सारा इसका cos का बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर x को tan के रूप में पुट कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा, और ये क्या है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसको पुट कर देंगे तो ये cos 2 थीटा के रूप में बदल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा cos और cos आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा, थीटा को रिप्लेस करके वो उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। आसान है, भारी नहीं है, आराम आराम से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते चल रहे। क्या करेंगे, tan पुट कर देंगे, x के जगह पे tan पुट कर देंगे, तो यहां पुट कर रहे हैं हम, पुट कर रहे हैं x बराबर tan थीटा। क्या पुट कर दिए, x बराबर tan थीटा, तो उसी रूप में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अगर x बराबर tan थीटा लिखे हैं तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इस पार आ जाएगा, यानी इनवर्स लग जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो जहां जहां x है वहां वहां आप tan पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और ये हम जानते हैं क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो रिप्लेस कर लीजिए, ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और इसके बगल में रीजन लिख दीजिएगा कि क्यों हुआ। चूंकि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए ऐसा हम लिखे। नॉर्मल फंक्शन इनवर्स फंक्शन आपस में एलिमिनेट, बचेगा क्या 2 थीटा बचेगा, ये बच गया 2 थीटा, 2 थीटा बचेगा, ये दोनों आपस में कट गए। थीटा को वापस से क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। अब आप आराम से यहां से क्या कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का डिफरेंशिएशन यहां लिख देते हैं, y का डिफरेंशिएशन करिएगा तो dy अपॉन dx बराबर 2 कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिए, tan का क्या होता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार और अरेंज कर लीजिए, dy अपॉन dx बराबर 2 into 1 करेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला को सामने रखिए, बेटर रहेगा बनाने में। नेक्स्ट सवाल है कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 से बड़ा 1 से छोटा, इसमें कोई भी संख्या रखेंगे तो ये साइन के रेंज को वेरी करेगा। साइन का रेंज कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 तक, तो इससे कोई लेना देना नहीं। सवाल पे आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इस सवाल को भी जस्ट बनाया है, लेकिन ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये क्या है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ दिया हुआ है साइन, तो कैसे होगा, साइन और cos तो आपस में एलिमिनेट होगा नहीं, तो कैसे करेंगे, तो वहां पे हम लोग साइन इनवर्स लिखा है, दूसरा ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा के रूप में बदलेगा। तो इसको cos 2 थीटा को कोशिश करेंगे कि साइन में ले आए। उसको लाने के लिए एक तरीका है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा में बदलता है, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन में बदलता है। तो cos को हम 90 माइनस थीटा करके साइन में ला सकते हैं, तब जाकर के साइन साइन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा को रिप्लेस करके डिफरेंशिएट कर देंगे।
चलिए आप देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्या करना है, यहाँ पे पुट करें, क्योंकि ये साइन का फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला किसका है, कॉस का है, इसलिए यहाँ पे कॉस पुट कर रहे हैं। पुट कर रहे हैं यहाँ पे tan के रूप में, क्योंकि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये हो गया x अपन पुट कर रहे हैं x बराबर tan थीटा। अगर x को tan थीटा के रूप में पुट कर रहे हैं तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो जहां जहां x है वहां वहां tan पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x स्क्वायर था तो tan स्क्वायर हो गया, नीचे 1 प्लस x स्क्वायर तो 1 प्लस tan स्क्वायर। ये जानते हैं तो किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये बदल जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा के रूप में। क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा के रूप में। चूंकि यहां बोल सकते हैं कि हम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे cos है, ये sin है, दोनों आपस में एलिमिनेट होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से कि cos जो है वो कभी ना कभी, यहाँ देखिए थोड़ा सा, क्योंकि हम जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा अगर किया जाए तो वो क्या होता है, cos के रूप में बदलता है। और cos अगर हम यहाँ पे 90 माइनस थीटा करें तो वो साइन के रूप में बदलता है, साइन थीटा के रूप में बदलता है। साइन बदलता है cos में, cos बदलता है साइन में। तो अगर ये cos लिखा है, यानी ये cos लिखा है, तो ये कभी ना कभी इस रूप में होगा ना। धारावाहिक एक देखे हैं कि सास भी कभी बहू थी, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मतलब cos भी कभी ना कभी साइन 90 माइनस थीटा के रूप में रहा होगा, जिसके वजह से ये cos है। क्या है, cos जो है ये cos इसलिए क्योंकि कभी ना कभी ये sin 90 माइनस थीटा के रूप में रहा होगा, यानी सास भी कभी बहू थी। तो इसको यहां से हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, मतलब cos को लिखा जा सकता है sin 90 माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा। तो cos क्या होगा, इस रूप में होगा कभी ना कभी। तो ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, ये cos बदल गया sin के रूप में, sin और sin आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, 90 माइनस 2 थीटा। sin से sin खत्म, ये बचा 90 माइनस 2 थीटा। अब y का वैल्यू हो गया 90 माइनस थीटा, 2 थीटा, यहां थीटा को रिप्लेस कर लेंगे tan के रूप में, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 90 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x। थीटा का मान tan इनवर्स x। अब इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर 90 का कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो 0 माइनस 2 है तो 2 लिख दिए। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 0 में से घटाएंगे क्यों, कुछ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और 2 इंटू 1 करिएगा तो 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये ट्रिक समझ अच्छा लगा कि नहीं, कि सास भी कभी बहू थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, यहाँ क्या है, y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देखे थे कि ये क्या है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है tan के रूप में। अगर यहाँ tan पुट कर दिया जाए तो ये sin 2 थीटा के रूप में बदलेगा, लेकिन है यहाँ cos, तो sin फिर कैसे घटाएंगे, फिर वही वाला सास कभी बहू थी वाला 90 माइनस थीटा करके उसको साइन में बदल, cos के रूप में बदल लेंगे, cos और cos आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या पुट करना है, यहाँ पे tan पुट करना है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। क्या पुट करेंगे, तो पुट कर रहे हैं यहाँ पे x बराबर tan थीटा। x को क्या पुट कर दिए, tan के रूप में, तो थीटा बराबर क्या निकलेगा, थीटा निकल जाएगा हमारा tan इनवर्स x। अगर x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो x जहां जहां है वहां वहां पुट कर दीजिए tan थीटा को। तो y बराबर हो गया cos इनवर्स 2x की जगह हो गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा।
और ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स, ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। रीजन चाहे तो लिख सकते हैं बगल में कि क्यों हुआ, तो लिखिएगा चूंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये साइन को क्या करना पड़ेगा, कॉस के रूप में लाना पड़ेगा ना। तो y इक्वल टू, चूंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो ये कॉस कभी ना कभी मतलब ये साइन कभी ना कभी कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में रहा होगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये कॉस के रूप में रहा होगा इस रूप में साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह 2 थीटा लिखा है तो 2 थीटा हो गया। ये कभी ना कभी इस रूप में रहा होगा तब ये, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा के रूप में होता है। अब यहां से cos और cos आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए तो ये बचेगा 90 माइनस 2 थीटा। फिर उसी तरह से थीटा को क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, यहां से रिप्लेस कर लिए। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो ये हो गया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहां लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, 90 क्या है कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस यहां पे है 2 tan इनवर्स x, तो 2 हो गया बाहर, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अरेंज करिएगा तो ये हो जाएगा फाइनली आपका dy अपॉन dx, 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 में देख करके थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन है नहीं, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बस इसको समझना है कि कैसे क्या करना है। तो हमको हमेशा मेरा फोकस क्या होगा हम लोग का कि यहाँ पे अगर साइन है तो इसको किसी ना किसी तरह से साइन के रूप में ले आया जाए, अगर यहाँ कॉस होगा तो किसी ना किसी तरह से इसको ऐसा कुछ पुट किया जाए जिसकी वजह से वो कॉस में बदल जाए। तो यहाँ पे साइन है तो कोशिश करेंगे ऐसा कुछ भी यहाँ पे पुट करेंगे x का वैल्यू जिसके वजह से ये कट पुट करके क्या हो जाए, साइन के रूप में आ जाए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला साइन का भी होता है कॉस का भी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला यहाँ से बता रहे हैं, ध्यान देखिए। तो ये हम जानते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से दो तरह के फॉर्मूला निकलते हैं। अगर आपको साइन का फॉर्मूला चाहिए तो वो क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी की जगह आप कॉस निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला होता है, तो ध्यान से देखिए, तो कहीं ना कहीं इसी दोनों के रूप में है। या तो अगर यहाँ पे साइन पुट करेंगे तो ये कॉस के रूप में बदलेगा, अगर यहाँ कॉस पुट करेंगे तो ये साइन के रूप में बदल जाएगा। तो बदलने से फायदा क्या होगा, देखिए अगर यहाँ साइन रखते हैं x का वैल्यू, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे x के जगह पे साइन पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर क्या बदल जाएगा, कॉस में, तो बाहर साइन है और ये बदल गया कॉस में, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो एक तो ये हो गया कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन साइन काट देंगे निकल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको मन में ये हुआ कि हम साइन नहीं रख करके गलती से हम कॉस रख दिए तो क्या होगा, तो अगर यहाँ पे कॉस रखा जाए तो 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन में बदलेगा, तो बाहर है कॉस और इधर आ गया साइन, हो गया, तो फिर वापस से वही टर्म ना 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, या इसको लिख सकते हैं पलट के 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, जो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। या इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो यहाँ sin भी पुट कर सकते हैं या तो cos भी पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी पुट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे sin पुट करके बनाते हैं, आप अपने से इसको cos पुट करके बना करके एक बार देखिएगा। तो पुट कर रहे हैं हम लोग क्या चीज, x बराबर sin थीटा, साइन थीटा पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इस पर आएगा तो
साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए कहां कहां जो जो साइन एक्स है वहां वहां साइन हो जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा के रूप में होता है। तो ये बदल के हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चाहे तो आप रीजन लिख सकते हैं क्यों हुआ ऐसा, तो लिख दीजिएगा चूंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस में बदल गया। उसके बाद ये क्या दिख रहा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्यों हुआ तो इसके लिए भी रीजन लिख दीजिए क्यों हुआ, तो लिखेंगे चूंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन साइन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 2 थीटा, थीटा को यहां से रिप्लेस कर लीजिए क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू निकल गया 2 साइन इनवर्स x। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अगर अवकलन करिएगा तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बराबर 2 बाहर छोड़ दीजिए, x का अवकलन जो होता है क्या चीज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अरेंज करके x को लिखेंगे तो dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आज के सेशन का और इस चैप्टर का ये आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में यानी 5.4 में। 5.4 में हम लोग सवाल वहां पे दो फंक्शन एक्स्ट्रा आएंगे जिसको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो याद रखिएगा, तो उस सवाल को हम लोग बनाएंगे। इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम लोग लास्ट सवाल के ऊपर। क्या है कि y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमको क्या है सेक के टर्म में लाना है, चाहे यहाँ पे x का कोई एक वैल्यू ऐसा पुट किया जाए जिसकी वजह से ये क्या हो जाए सेक के रूप में हो जाए और सेक सेक आपस में कट जाए। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, तो नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर 1 अपॉन करके दिया हुआ है तो एक ऐसा टर्म लेंगे जिसको पलटने पर सेक हो जाए। तो पलटने पर सेक होने का मतलब क्या है कि अगर आप जानते होंगे तो सेक और कॉस आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी हम ऐसा बात करें कि अगर आपको मालूम हो तो ये होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये दोनों का एक दूसरे का अपोजिट, अगर सेक थीटा निकालना होगा तो वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा निकालना होगा तो वो होगा 1 अपॉन सेक थीटा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो अब यहाँ पे एक ऐसा टर्म ढूंढते हैं जिसके वजह से ये कॉस में बदल जाए और कॉस में बदलने के बाद ये क्या हो जाएगा सेक में बदल जाएगा। तो अगर यहाँ पे कॉस पुट कर दें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। क्या है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक ये भी होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। जब ये 2 थीटा में बदल जाएगा कॉस 2 थीटा में तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा में बदल जाएगा और सेक 2 थीटा में बदलेगा तो सेक सेक आपस में कट जाएगा, बचेगा 2 थीटा, थीटा को रिप्लेस करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आया क्या फॉर्मूला बोले, तो फॉर्मूला यहां लिख रहे हैं कि cos 2 थीटा का ये भी फॉर्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिखे हैं 2 cos थीटा इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का इस्तेमाल करके हम सवाल को बनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं x बराबर cos थीटा, तो यहां पे पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए तो x बराबर पुट कर दिए हैं cos थीटा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा cos इनवर्स x,
x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x। तो ये हो गया, जहां जहां चलिए पुट कर देते हैं, y बराबर सेक इनवर्स 1/2 x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूरा का पूरा क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा लिख दिए तो ये cos पलट करके क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे पहले रीजन लिख दीजिएगा क्यों हुआ ऐसा, तो लिखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद इसको क्या होगा पलट करके हो जाएगा 1/cos होता है सेक, यानी ये y बराबर निकलेगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। क्यों हुआ तो यहां लिख दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है, तो 1/cos थीटा किसमें बदल गया सेक में बदल गया। अब सेक थीटा और सेक थीटा आपस में, सेक और सेक आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 थीटा। थीटा को वापस यहां से क्या करेंगे रिप्लेस कर लेंगे, तो ये निकल गया y बराबर 2 इंटू थीटा का मान है cos इनवर्स x। अब इसको आसानी से x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, तो यहां लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पे यहां देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया y का dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू सेक का, यहाँ पे cos है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन का वाला, साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वही होता है लेकिन उसमें चिन्ह माइनस का लग जाता है। साइन का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos का क्या हो जाएगा -1 अपॉन ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये cos का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अरेंज कर लीजिए इसको एक बार, ये हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल को बनाइएगा और कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन बैंक आप लोग रखिए, क्वेश्चन बैंक से जो भी सवाल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का आएगा, जो भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा, सवाल होगा, उसको बनाइए। कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी सवाल है बनाइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।